हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब घरों में अच्छे होंगे। टुडे आई एम ओवर हियर विद योर सब्जेक्ट सोशल साइंस हिस्ट्री क्लास 6 पार्ट 1 चैप्टर नंबर फर्स्ट व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। क्या, कहाँ, कैसे और कब। So let's start now. Finding what happened. हमें क्या पता करना है, क्या घटित हुआ है। What happened? कैसे पता लगाएं। Yesterday you could listen the radio, watch television, read newspaper. कल क्या हुआ था, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। आप रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। लास्ट ईयर क्या हुआ था, आस्क समबडी हु रिमेंबर। आप किसी से पूछ सकते हैं जिसको याद हो। बट वॉट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो। लेकिन बहुत साल पहले, 100 200 400 साल पहले क्या हुआ था, इसके बारे में कैसे जाने। लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। आइए देखते हैं ये कैसे किया जा सकता है। व्हाट कैन बी नो अबाउट पास्ट। बीते हुए समय के बारे में हम क्या जान सकते हैं। कौन कौन सी बातें हैं जिनको हम बीते हुए समय के बारे में जान सकते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिकॉर्ड द एविडेंस आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड। यह आवश्यक हो जाता है कि ऐसे सबूत, ऐसे एविडेंस जिनको किसने पाया है, आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड, जो हमारे भूगोलवेत्ता हैं, उन्होंने जो रिकॉर्ड्स पाए हैं उनको संरक्षित करना, रखना महत्वपूर्ण हो जाता है। इट हेल्प देम टू टेल द स्टोरी ऑफ व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। इन रिकॉर्ड से हमें क्या मदद मिलती है कि पीछे बीते हुए समय में क्या हुआ। एंड शो अदर पीपल, और दूसरे लोगों को भी हम दिखा सकते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिकॉर्ड द एविडेंस आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड। इट हेल्प्स देम टू टेल द स्टोरीज ऑफ व्हाट हैपेंड इन द पास्ट एंड शो अदर पीपल। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, बीते समय में क्या हुआ था उसके बारे में जान सकते हैं और दूसरे लोगों को बता भी सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम जान सकते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम जान सकते हैं। व्हाट पीपल एट, लोग क्या खाते थे। द काइंड्स ऑफ क्लॉथ दे वोर, किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। द हाउसेज इन विच दे लिव्ड, वो किस प्रकार के घरों में रहते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइफ्स ऑफ हंटर, शिकारियों का जीवन कैसा था। हर्डर्स का जीवन कैसा था, फार्मर्स का जीवन कैसा, रूलर्स, मर्चेंट, प्रीस्ट, क्राफ्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट, इन सभी का लाइफ कैसा था, इनके बारे में भी हम जान सकते हैं। वी कैन आल्सो, और हम ये भी जान सकते हैं, अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्ले, उस समय बच्चे कौन से गेम खेलते थे। द स्टोरीज दे हर्ड, कौन सी कहानियाँ सुनते थे। द प्लेस दे सॉ, कौन से नाटक देखते थे। एंड द सॉन्ग दे संग, और वे कौन से गीत गाते थे, इनके बारे में भी हम जान सकते हैं। वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। देयर इज़ नो डाउट दैट थिंग्स हैव डिफरेंट ग्रेटली बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान समय और बीते हुए समय में जो चीज़ें हैं उनमें बहुत तेज़ बदलाव आया है, परिवर्तन आया है। ठीक है, तो वर्तमान समय और बीते हुए समय में कई तरीके से, प्रेजेंट इन मैनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जीवन के अलग अलग पहलुओं में बहुत सारा परिवर्तन आया है। एंड दिस डिफरेंट हैज़ काज्ड द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, और इसी परिवर्तन से ही क्या हुआ है, मानव सभ्यता का विकास हुआ है। एंड द चेंजिंग फॉर्म्स एंड पैटर्न्स ऑफ लाइफ, जीवन बदला है और जीवन के स्वरूप में भी बदलाव आया है। वाइल सम पीपल व्यू दिस डिफरेंस एज पॉजिटिव, और ये जो परिवर्तन आया है
इसको कुछ लोग सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, सम आर्ग्यू, और कुछ इस पे बहस करते हैं, बात करते हैं, दैट इट इज़ नेसेसरी टू रिटर्न टू द वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी एंड इट्स कस्टम्स, कि अब हमें काहे की आवश्यकता है, जो हमारे समाज की वैल्यूज़ हैं उनकी तरफ वापस जाने की, और जिसके कस्टम्स हुआ करते थे, रीति रिवाज, वहाँ वापस जाने की आवश्यकता है। मीन्स जो आधुनिक जीवन है इसकी अपेक्षा हमें जो हमारा समाज था उसमें वापस जाना है। दैट आर सो लैकिंग इन कंटेम्प्रेरी लाइफ, और समाज के वो रीति रिवाज जिनका अभाव था समकालीन जीवन में, मीन्स बहुत पहले वो हमारे पास कस्टम नहीं थे और कुछ समय पहले तक थे, तो हमें क्या करना है, दोबारा से उन्हीं रीति रिवाजों को मानना है, पालन करना है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं। वेयर डिड पीपल लिव इन द पास्ट, बीते हुए समय में लोग कहाँ रहते थे। पीपल लिव ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, नदियों के किनारों पर रहते थे। नियर द सोर्सेज ऑफ वाटर, और जहाँ पानी के संसाधन होते थे वहाँ रहते थे। प्लेस क्लोज टू द फॉरेस्ट, और ऐसे स्थान पे जो जंगलों से पास में होता था, मीन्स जंगल जहाँ पास में होते थे। वेयर दे कुड फाइंड फूड इजली, जहाँ से उनको आसानी से क्या मिल सके, भोजन मिल सके। दे आल्सो लिव्ड इन केव्स इन एनिशियंट टाइम, प्राचीन समय में वो गुफाओं में भी रहते थे। रिवर बैंक्स एंड सी कोस्ट वर द अर्लीस्ट प्लेस, नदी के किनारे, समुद्र के तट, ये पहले स्थान हैं वेयर सिटीज़ डेवलप्ड, जहाँ शहरों का विकास हुआ। आज भी बहुत सारे हमारे जो शहर हैं वो नदियों के किनारे, जैसे आपका दिल्ली यमुना नदी के किनारे, लखनऊ गोमती नदी के किनारे, और कानपुर गंगा के किनारे। तो ऐसे जो एनिशियंट सिटीज़ हैं, या यूँ कह सकते हैं सबसे पहले शहरों का विकास नदी के किनारों पे और समुद्र तट के किनारों पे हुआ। फाइंड द नर्मदा ऑन मैप, मैप में आप नर्मदा नदी का पता लगाएं। पीपल हैव लिव्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर ऑफ सेवरल 100,000 ईयर्स, कई सौ हजार साल पहले इस नदी के किनारे लोग रहा करते थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हेयर वर स्किल्ड गैदरर, और कुछ लोग पहले के जो यहाँ रहते थे वो स्किल्ड गैदरर मीन्स सामान को एकत्रित करने वाले होते थे। दैट इज़ पीपल हु गैदर्ड दियर फूड, और वो क्या करते थे, अपने भोजन को इकट्ठा करते थे। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स, जो वन संपदा है या पेड़ पौधे हैं, हमारी संपत्ति हैं, इनके बारे में वो जानते थे। इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट, जो आसपास के जंगलों में फैले हुए थे। एंड कलेक्ट्स रूट्स फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, और वो जंगलों से जड़ों को इकट्ठा करते थे, फलों को और जंगल के दूसरे उत्पादों को। दे आल्सो हंटेड एनिमल, और वो जानवरों का शिकार भी करते थे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब आप उत्तर पश्चिम की तरफ किन पहाड़ियों को देखें, सुलेमान एंड किरथर। सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मेन, यही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ महिला और पुरुष, वुमेन एंड मेन, फर्स्ट बिगैन टू ग्रो क्रॉप्स, सबसे पहले यहाँ फसल को उगाना शुरू किया, जैसे गेहूँ, वीट एंड बार्ले और जौ। अबाउट 8,000 ईयर्स एगो आर लोकेटेड हियर, ठीक है, मीन्स लगभग 8,000 साल पहले सुलेमान और किरथर ऐसे स्थान हैं जहाँ महिला और पुरुषों ने फसल उगाना शुरू कर दिया। किसकी फसल, गेहूँ और जौ की। पीपल आल्सो बिगैन रियरिंग एनिमल, और लोगों ने जानवरों को भी पालना शुरू कर दिया था। जैसे कौन कौन से जो जानवर पालते थे उसमें कौन कौन से जानवर होते थे, लाइक शीप, गोट एंड कैटल।
एंड लिव इन विलेजेस, और रहते कैसे थे, गाँव में रहते थे। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट, अब आप किसको पता लगाएं, लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में गारो नाम की एक पहाड़ी है, उसको लोकेट करें मैप में। एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया, और मध्य भारत में जो विंध्यास की रेंज है उसको। दीज वर सम ऑफ अदर एरियाज, दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज, ये कुछ दूसरे और क्षेत्र थे। वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड, जहाँ कृषि का विकास हुआ, मीन्स लोगों ने खेती करना सीख लिया। द प्लेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन, वो स्थान जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया, कहाँ पे है, वेयर राइस वॉज ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, जो विंध्याचल की रेंज है इसके उत्तर में है वो स्थान जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, मैप में आप इंडस नदी और इसकी सहायक नदियों को ट्रेस करें, उनका पता लगाएं। ओके, यू कैन सी देयर इज़ ए मैप, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैप है, और ये आपकी क्या है, गौरो हिल्स है, ठीक है, और ये विंध्यास रेंज है। तो इन प्लेस पे क्या हुआ था, सबसे पहले एग्रीकल्चर, खेती करना लोगों ने सीख लिया था, और जानवरों को पालना भी। और सबसे पहले चावल आपने पढ़ा कहाँ उगाया, विंध्या रेंज के उत्तर में, मीन्स नियर अबाउट हेयर। ओके, तो ये प्लेस अभी भी कहाँ है, हमारे भारत में है ये स्थान। और सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ ये हैं, ये प्लेस अब पाकिस्तान में है, ठीक है। तो यहाँ महिला और पुरुषों ने क्या सीख लिया था, गारो और खासी में गेहूँ और जौ उगाना सीख लिया था। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके,